राधे राधे दोस्तों। महाराज जी आपको सादर प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में रहने वाले संत महात्मा लोगों की खोज किया करता हूं और उनके दर्शन, उनका सेवा किया करता हूं। और दोस्तों, महाराज जी के चेहरे से आप भलीभांति परिचित होंगे। अभी जल्द ही महाराज जी की एक वीडियो हम ले आए थे। महाराज जी घनघोर जंगल में बैठ करके साधना कर रहे थे माता रानी की, और हमसे उस दिन ये भी बताए थे कि मैं आज ही यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो महाराज जी उसी दिन वहाँ से निकल भी गए थे और मैं अब की बार चित्रकूट जब से आया तब से महाराज जी के तलाश में था। और कल हमको जाकर के किसी संत से ही जानकारी मिली कि मंदाकिनी मैया के किनारे यहाँ से पूरब दिशा में ये गए हुए हैं और किसी कुटी पर रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं चूँकि जानता था कि महाराज जी देवी माँ के साधक हैं, इसलिए महाराज जी के लिए देवी माता के साधना से संबंधित कुछ सामग्री लेकर के मैं निकला कि आज चलते हैं, खोज करके ही रहेंगे। तो माता रानी ने हमारी खोज को पूरा भी किया। मैं पहुंचा तो पहले तो महाराज जी ये देखें, माता रानी के पूजन के लिए घी लाया हूँ जी, धन्यवाद। और इसमें कपूर है और गूगल है जी, गूगल, यह पूजन में यूज होता है। पहले तो ये माता रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद भैया। और कुछ दक्षिणा भी चाहते हैं कि अरे रहने दीजिए। नहीं, दक्षिणा हम आपको नहीं दे रहे हैं, यहाँ रख दीजिए किनारे। ये दक्षिणा पहली बात तो हम नहीं दे रहे हैं और दूसरी बात हम आपको नहीं दे रहे हैं। तो प्रभु जी जो पिछली वीडियो बनी थी उसमें तमाम दर्शक बहुत ही आपके साधना की तारीफ़ किए थे। अच्छा, पिछली वीडियो की? जी। और बहुत से हमारे प्रिय दर्शकों ने ये भी कहा कि बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लगते हैं और इनका और भी वीडियो आप लाइए। तो एक तो उद्देश्य वो भी था, दूसरा उद्देश्य ये था कि मैं आपका दर्शन कैसे कर लूं, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं दृढ़ निश्चय करके निकला हूं साधना पे कि हम मैया का दर्शन करके ही मानेंगे। और हमने आपसे एक वचन भी लिया था कि महाराज जी, अगर मैया का जब भी आपको दर्शन मिले तो अगर आप उचित समझेंगे, हमें उस पात्र समझेंगे, तो आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो आपने स्वीकार भी किया था। तो प्रभु, आज हम फिर आपको ढूंढ ही लिए माता रानी की कृपा से, और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी साधना कहाँ तक पहुँची। देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में ही बताए थे आपको जी कि कोई भी दिव्य ऊर्जा या कोई भी शक्ति को हम आसानी से नहीं पास बुला सकते। जी हमने आपको बताए थे पिछले वीडियो में जी कि जो हमारी पहली साधना थी वो एक साधक के रूप में थी। उस साधना में हमने सिर्फ अपने आप को साधा था। जी। साधने का तात्पर्य हमने अपने शरीर की जितनी भी ऊर्जा है केंद्रित करके कहीं भी किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में एकत्रित करके ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है की थी वो हमने पिछली साधना में पूर्ण कर ली थी। जैसे यहाँ हम ध्यान लगाते हैं या कहीं पे भी जहाँ आपको अगर चक्र जगाने हो तो चक्र पे ध्यान लगा लीजिए। यहाँ पे लगाना, जैसे किसी को खींचना हो तो यहाँ पे लगा लीजिए, या जो भी आपको करना हो शरीर के किसी भी एंगल में कहीं पे भी ध्यान लगा सकते हैं। तो हमने पिछली साधना में 41 दिन में जो योग क्रिया के जरिए सिर्फ ध्यान लगा के ध्यान लगाना ही सीखा, अपने आप को साधा है। जैसे कि 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हम बैठ जाएं, बैठने के बाद हमारा ध्यान टिका रहे और दूसरे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई मन जो विचलित होता है ना, वो ना हो। पहली साधना हमारी पूर्ण हुई, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने थोड़ी सी आगे एक 11 दिन की साधना, इतना समय अभी मिला ही हमें, वो भी की। तो उसमें हमको
उससे बिगिनिंग आगे करके देखिए, साधना में सर्वप्रथम आपको बताएं, किसी भी देवी देवता को जब आप स्टार्ट से उसको आह्वान करते हैं, जी संकल्प लेते हैं, तो वो संकल्प सुनते ही आपके आजू बाजू आना स्टार्ट हो जाता है, जी क्योंकि वो हमारे आजू बाजू ही है, इस हवा में व्यक्त है। जी सिर्फ फर्क इतना है कि हम उसको बैठालने के लिए जी एक स्थान नहीं दे पाते। जैसे हमने, आप किसी अतिथि को बुलाइएगा, जी वो आएगा, लेकिन उसको बैठालने के लिए अगर आपके घर में कोई यथोचित अच्छी जगह नहीं हो, घर ही ना हो, जी तो वो आएगा जरूर, फिर वापस चला जाएगा। जी इसलिए हम कोशिश करते हैं, और प्रत्येक साधक को भी करनी चाहिए कि कोई शक्ति आए तो उसे या तो अपने अंदर एक ऊर्जा पुंज बना के कहीं पे भी ध्यान लगा के उसे स्थान देना चाहिए, या खुद की ताकत इतनी हो कि आप बोल लो कि प्रभु वहाँ बैठ जाओ, जी अपनी खुद की ऊर्जा से, खुद की तपस्या से एक ध्यान केंद्रित करके, तो वो देवी या कोई भी शक्ति वहाँ बैठ जाएगी। अब आते हैं हम साधना में दूसरी तरफ कि हम आगे चल के करेंगे क्या, या किसी भी साधक को करना चाहिए। देखिए, हम किसी भी देवी देवता को आगे रखते हैं फोटो रूप में, जी हमने रख लिया कि हमारी देवी या देवता कोई भी है, तो हम उसको जब आंखें बंद करके यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, तो वो एक कच्ची घड़ी के जैसे, कच्चे मिट्टी का एक वो होता है बर्तन, जी वो होता है ओनली। जब हम पूर्ण तरह से ऐसे ध्यान में देख के वो सामने वाली फोटो यहाँ दिखने लगे, वो हो गई हमारी कच्ची मिट्टी। जी अब हमको उसे पकाना है, सिर्फ पकाने का तात्पर्य उसमें जान फूंकनी है। हम आपको ये बताते हैं कि कोई भी देवी देवता हमें सामने कैसे प्रकट होके साक्षात हो पाएगा, जी वो कड़ी बताते जो हम आगे करने वाले हैं। तो हमने वो कच्ची मिट्टी का घड़ा जैसे उस तस्वीर को आंखें बंद करके पूर्ण तरह से जैसे आंखें बंद की, तो यहाँ मुकुट से लेके पैर तक आपको आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ यथोचित दिखना चाहिए, उसे बोलते हैं ध्यान। जी और जब दिखने के बाद हम सटीक ध्यान उसी पर कंटिन्यू लगाएंगे, और उसका मंत्र, उसी देवी का मंत्र, तो हम बारंबार कोशिश करेंगे और ध्यान उसी पर रहेगा, तो उसकी सारी ऊर्जा जो हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, जी उस कच्ची मिट्टी को पकाने के लिए तैयार रहेगी। जी फिर उस मूर्ति में जो हमने आंखें बंद के दिख रही है, उसमें जान आना स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको HD में पिक्चर होती है ना, जी वैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। कहीं पैर से लेके या सिर से लेके कहीं से स्टार्ट होगी, तो हम उसमें जान डालना स्टार्ट करेंगे जी मंत्रों की ताकत से, उसी मंत्र की ताकत से, उसी ध्यान की ताकत से। और जिस दिन आप पूर्ण तरह से उसे पका लोगे, उस कच्ची मिट्टी को, मतलब उस मूर्ति को आंखें बंद करके, जिस दिन पूर्ण तरह से वो दिखने लगे आपको HD में, धुंधली धुंधली दिखेगी। बिगिनिंग में आपको पूर्ण रूप से दिखेगी ही नहीं, वो कहीं एक आंख दिखेगी तो कान दिखेगा ही नहीं, ये गला दिख गया तो ये दिखेगा ही नहीं, पैर दिख गए तो ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा ही नहीं। इनको हमें ध्यान के रूप में जोड़ना है, हमें उनको एक घर देना है। वो इधर उधर जो भाग रही है ना, पूरी ऊर्जा बिखरी पड़ी है, उसको हमें एकत्रित करके एक घर देना है। जी और वो घर हम ध्यान रूप में उसी फोटो को अपने अंदर बसा के वही घर में उस ऊर्जा को खींच के बैठालते हैं। जी और वही जैसा आपने चित्त अपने अंदर, स्वयं के अंदर ध्यान में देखा, उसी ध्यान में उसी चित्त को जागृत रूप में करके वो देवी आपके सामने खड़ी हो जाएगी, उसी रूप में। ऊर्जाओं का कोई रूप नहीं है, वो तुम खुद स्वतः तैयार करते हो। किसी जैसे कोई दिव्य शक्ति है या देवी जी हैं, उसको आप इस पत्थर के रूप में मान लीजिए कि ये देवी है, इसको आप ध्यान लगाइए जी और इस पत्थर को ध्यान में देखिएगा, और पूर्ण तरह ये पत्थर आना चाहिए, और वही प्रक्रिया इस पत्थर पे आजमाइए, तो वो देवी नहीं आएगी सामने, ये पत्थर आपके सामने खड़ा होगा ऐसा। इससे बात करोगे तुम, क्योंकि हमने इसमें जान डाल दी मंत्रों के द्वारा, वही मंत्र है। अच्छा, अब मंत्रों के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं हम। देखिए, दुनिया के जितने भी मंत्र आपको हम पहले ही बता चुके थे, एक साबर, एक तांत्रिक, एक वैदिक मंत्र। तो जो हमारी मंत्र प्रक्रिया है, जो साधु संत महात्मा लोगों ने जो मंत्र निर्माण किए हैं ना, वो कोई मामूली नहीं है। उन्होंने गहरे ध्यान में जाके उन शब्दों को इस तरीका से, जिस तरीका से माला गूंथते हैं ना, उन शब्दों को इस तरीका से गूंथ के सामने मंत्र प्रस्तुत किया कि उन शब्दों को जब हम उच्चार करेंगे, अपने अंदर से बोलेंगे, तो उनसे निकलने वाली वो ध्वनि
वो विशेष देवता के लिए आकर्षित होके वो ध्वनि सब उसी देवता तक जाएगी। देवी का मंत्र हुआ तो देवी ही आएगी, जी क्योंकि उन शब्दों में वो ध्वनि, वो पावर, उसके उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि, वाइब्रेशन, वो उसी देवता तक जाएगी, बिखरेगी या फैलेगी। ऐसा नहीं कि आप देवी को करो हनुमान जी आ जाए, नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने गहरे ध्यान में जाके उन शब्दों में वो चीज डाली हुई है। जी ठीक है, अब हम जो आगे करने वाले हमने आपको बता दिया। ठीक है, और जितने भी साधक हैं तो मेरी तो यही है कि देखिए, सर्वप्रथम साधना में महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है, वो हम अगर रख लें तो एक पॉजिटिव रूप में 5% रख लेते हैं, बल्कि 95% आपका खुद का ब्रेन, आपका खुद का शरीर ही किसी ऊर्जा को खींच के लाता है। प्रैक्टिकल के रूप में हम बताते हैं, उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा कि पूरे दिन में कोई बात आपको दिल को छू गई, या कोई गंभीरता से आपको गाली दे गया, या कोई चोरी हो गई, या कोई चीज़ आपको अच्छी लग गई, वो आपके यहाँ बैठ गई। ठीक है, आपने अपने शरीर में वो सिग्नल दे दिए माइंड को। अब माइंड क्या करेगा, वो सिग्नल आपका कैच कर लेगा, स्टॉक बना लेगा, और वही जो आपके पूरे दिन में जो दिल को लगी हुई बात है ना, वो जब आप लेटोगे ना तो उस सपने में दिखाई देगी। क्यों भाई? क्योंकि ध्यान उसी पे रहता है। ध्यान उसी पे रहता तो है, वो तो ठीक है, लेकिन हमने वो सिग्नल अपने माइंड को एक सटीक रूप से भीतर, जैसे बोरे में कोई चीज मशीन डाल दी, ठूस दी, तो अब हमारा माइंड क्या करेगा, जो हमने डाले हैं ना सिग्नल मोबाइल के बारे में, हमने दिल लग गया इससे, ये हमें घर कर गया। देवी देवता भी ऐसी होती है। जैसे कोई चीज कहा जाता है कि किसी बात को आपने मन में बैठा लिया, इसको निकालिए। कहते हैं ना कि कोई आदमी किसी बात को लेकर दुखी हो जाता है, तो कहते हैं अरे जो आपने मन में बैठा लिया उसको निकालिए, बाहर निकालिए। वो निकाल नहीं पाता है, वही बात आप कह रहे हैं। नहीं, हम बात ये करना चाहते हैं कि हम अपने दिमाग का, अपनी ऊर्जाओं का खेल बताना चाहते हैं कि जैसे दिन में कोई बात आपको लगी, रात में वही बात वही सपने में क्यों आता है। मेरे सब कहने का मतलब ये सवाल ही है, देखिए हमारे अंदर जो बात हमने डाली है ना मन में, रात में सोते समय वो माइंड उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे साधना काल में आपने देखा होगा, कई लोग बताएंगे अरे गुरुजी, जैसे किसी का गुरु है ना, गुरुजी मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे फलानी देवी या चुन्नी दिखी, मुझे फलाना मंदिर दिखा, या मैं फलानी वो दिखी, बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। कहीं पे पायल बोली, कहीं पे ये बोला, कहीं पे वो बोला, होते हैं ना, कई साधक बताते हैं ना। तो वो ऊर्जा जिसको मंत्रों के द्वारा आप खींच रहे हो, जिसका मंत्र आप कंटिन्यू, उससे निकलने वाली ऊर्जा से उस देवी को खींच रहे हो अपनी साइड, तो उसकी टूटी फूटी ऊर्जा, क्योंकि तुम एक निश्चय दिशा तो दे नहीं पा रहे अभी, तो बिखरी हुई अवस्था में आपको दिखाई देती है। तो जब हम सोते हैं ना तो कंटिन्यू रटते रटते माइंड तक पहुंच जाती है वो बात। तो माइंड रात्रि के समय में उन चीजों को वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी वो दिव्य ऊर्जाओं को खींचने की कोशिश करता है। और जितनी माइंड में ताकत है, छोटी छोटी चीजों को वो खींच पाता है, क्योंकि अभी ध्यान में पूरी मूर्ति तुमने बनाई नहीं, पूरी जिस दिन बना लोगे तो पूरी खींच के ला देगा। लेकिन जितना आपने बनाया है ध्यान में, जैसे किसी को आंखें बंद की, हाथ दिखा, तो सोते समय आपको हाथ ही दिखेगा, वो माइंड खींचेगा उस चीज को जो आपने बनाया है। ये है साधारण समझ। और जिस दिन आप पूरी मूर्ति बना लोगे ना, यहीं बैठ के करना आपको है, करता धरता आप ही हो, सिर्फ ऊर्जा को उस घर में आके बैठना है। बकाया पूरा मकान आप बनाओगे, पूरी मूर्ति आप बनाओगे, सब कुछ आप बनाओगे। वो जो बिखरी पड़ी है ना चारों तरफ, वो उसको सिर्फ बैठना भर है। और जिस दिन वो बैठ जाएगी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। इतनी कहानी है साधना में। हमारा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपकी साधना कहाँ तक पहुँची? देखिए, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे, और मैंने खुद भी अनुभव किए कि अपनी जो आगामी जो चीज़ हमारे साथ घटित हो रही है, कि हम कुछ करने वाले हैं या जिस स्थिति पे हैं, वो अगर उजागर कर दो ना, किसी को बता दो ना, नुकसान होता है। हाँ, फिर वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसे कि है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि हम एक चीज़ खो चुके हैं इस संबंध में। जब हम यहाँ आए थे तो सर्वप्रथम हमने कोशिश की कि ब्रह्मदेव बा है ना, जो प्रसिद्ध है यहाँ पे, उनको कोशिश की कि अपनी साइड खींचें। हमने खींचा भी उन्हें, खींचने के बाद वो हमसे जुड़े भी। वही कहानी सपने में। सपने में आए, कुछ उन्होंने हमें बताए, कुछ आगे के निर्देश दिए, लेकिन
हुआ क्या, हमने गुरु जी को बता दिए कि कोई बाबा आता है, वो हमें बताता है दीपक ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, इससे जल्दी वो होगा। हमने गुरु जी को 2-3 दिन वो आए, 2-3 दिन ही बता दिया, फिर लौट के वो आएंगे। ये कहानी होती है। इसलिए हम कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है अभी, उस संबंध में कृपया आप जी बिल्कुल, एकदम हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप बताएं, क्योंकि यह नुकसान हम खुद उठा चुके हैं। हाँ। हम भी साधना किए हैं और जिस पथ पर हम अग्रसर हुए, जहाँ तक गए, और जो भी हमें अनुभूतियाँ हुई और हमें प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, हमने लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखलाया कि ये देखिए मेरे साथ ये है, एकदम साथ में थी, साक्षात साथ में थी। और वो चीज़ें मैं लोगों को दिखलाया, इतना खुश रहता था, आनंदित रहता था। बहुत वो चीज़ें मैं लोगों को दिखलाया और लोग कहे हाँ है, तो ये तो है, ये तो बड़ा दिव्य है आपके साथ ऐसा चीज़। मैं आपको एक चीज़ और वो चीज़ें धीरे धीरे इस तरह से गायब हुई कि बाद में मैंने उसका कई गुना मेहनत किया, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिला। और मेरी साधना आपके जैसी नहीं थी, मैं तो सिर्फ घर में बैठ करके राम नाम का जाप करता था, लेकिन वो चीज़ जो मुझे प्राप्त हो चुकी थी उसके लिए मैं बहुत तड़पता हूँ। वो चीज़ मुझे दोबारा नहीं मिली, तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि ये चीज़ मैं मान सकता हूँ और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अपने आप जो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस पे आप अग्रसर हैं, इसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ। हाँ, कुछ और बताते हैं हम साधना के बारे में जी। जैसे कि कई आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कई चैनल पे बड़े बड़े बाबा सन्यासी या बोलते हैं कि हम आपको फलानी यक्षिणी या कोई भी देवी जी। वो क्या बोलते हैं, अरे ट्रांसफर कर देंगे। जी। ठीक है ना, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सर्वथा मिथ्या बात है। तुम किसी ऊर्जा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो जैसे कोई सूर्य की रोशनी एक शीशा में लेके सूरज को शीशा दिखा रहे हो। अगर आप और हमारे दर्शक बुरा न माने तो इस पे मैं एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आपकी बात को सुन के आ गया, और सिर्फ सेम यही क्वेश्चन है जो आप कह रहे हैं। हमारे इसी चित्रकूट में जी एक ऐसे जो साधु के नाम पे बहुत विख्यात इस समय हो गए हैं और उनके बहुत से यूट्यूब चैनल पे वीडियो आ रहे हैं, वो लोगों से तमाम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे वे बोल चुके हैं, अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हमारे गुरु के द्वारा हमको सिद्धियां मिल चुकी हैं, इससे हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा संभव है कि गुरु जी सिद्धियां दे दें कि जाओ बेटा तुम कल्याण करो, कि कोई अंधा हो ठीक कर दो, कोई बहरा हो उसको सुनाई दे दे, कोई गूंगा हो बोलने लगे, किसी के अंदर का तुम एक्सरे कर लो, तो क्या ये संभव है? इतनी सिद्धियां गुरु जी दे सकते हैं? देखिए होता, अगर गुरु जी देते हैं तो क्या उनका अकाउंट नहीं खाली होता गुरु जी का? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु जी आपको एक मटेरियल दे देगा। जी। जैसे आपने गुरु जी से इच्छा की कि प्रभु मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, यानी कोई सिद्धि चाहिए, जी। तो आपको वो गुरु मोटरसाइकिल का सारा सामान दे देगा, जी। सब कुछ दे देगा, जी। लेकिन मोटरसाइकिल आपको खुद तैयार करनी है। अब अगर गुरु जी मोटरसाइकिल का मटेरियल दे सकते हैं तो क्यों मोटरसाइकिल नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई, देखिए जो बाहरी जो दूसरी दुनिया की शक्तियां हैं जी। उसमें दो तत्व नहीं है। जी। जैसे पत्थर है, इसको आप थ्रो कर सकते हैं, ये है, इसको आपने फेंक दिया, ये चला गया। लेकिन जो बाहरी दुनिया की जो ताकतें हैं, जैसे देवियां हुई, किसी को भी ले लीजिए आप, उसके अंदर दो तत्व नहीं है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये दो तत्व नहीं है, वो 3 तत्व पे काम करती है। जी। अग्नि, वायु, जी। आकाश। आप उनको थ्रो नहीं कर सकते, या आपने जैसे थ्रो कर भी दिया तो वो व्यक्ति जिसकी आप ऊपर थ्रो कर रहे हो कोई भी शक्ति, तो उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो रोक ले। जी। घर होना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि पहले घर बनाइए। जैसे हमने देवी माँ को, हम तो ये जानते थे आज तक नहीं कि कोई गुरु जी रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते कि बेटा तुम इस तरह से भजन करो, इस तरह से तपस्या करो, तुम अपनी शक्तियाँ, अपनी सिद्धियाँ खुद अर्जित करो। और गुरु जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो उठा के दे दें, फिर गुरु जी क्या करें? नहीं, कोई गुरु नहीं दे सकता। जैसे रामचंद्र जी को ले लीजिए आप, सबरी को ले लीजिए, तो सबरी के गुरु मतंग ऋषि थे, उन्होंने रास्ता बताया कि सबरी आप ये कीजिए प्रभु आएंगे, यानी रास्ता बता दिया, साधन बता दिया,
कि फूल बिछाइए, भावना से कीजिए, प्रभु आएंगे। जी। तो ये भी कर सकते थे कि ये लो मेरी सिद्धियां, हाँ, और राम जी का आवाहन करो, तुम्हारे सामने आके खड़े हो हाँ, जाएंगे। वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। वही बात मैं कहना चाह रहा ये जितने भी लोग बताते हैं प्रभु जी, जी। वो निठात ही बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा कि 100 में से 200% झूठ बोलते हैं। हूँ जी। अगर ऐसी बात है तो कोई जाके उनसे बोलिए कि प्रभु आप कर दीजिए ट्रांसफर। और आज का पढ़ा लिखा समाज भी इस बात पे विश्वास करके जाता है, चरणों में झुकता है, भीड़ लगाता है। क्या ये आडंबर फैलाना नहीं हुआ? देखिए, सबसे अच्छी बात बताएं, जैसे अभी वर्तमान में हमारे मित्र भागीश्वरधाम की जो संत हैं, व्यक्ति को किस तरीका से वो नहीं बना रहे, मैं एक सोच बता रहा हूँ कैसे मूर्ख बनाया जाता है और कैसे लोग बनते हैं। कोई भी शक्ति, जैसे यक्षिणी शक्ति हुई जी। और अप्सरा शक्तियाँ हुई, सिर्फ बड़ी शक्तियों को छोड़ के जो ब्रह्म शक्तियाँ हैं, जी। शिव, ब्रह्मा, विष्णु और देवी को छोड़ के, और भी उससे कुछ शक्तियाँ हैं जो कर सकती हैं, भविष्य बता सकती हैं, जी। बल्कि जितने भी लोग आपको बताएंगे वो भूत ही बताएंगे, टोटल भूत। जी। भूत क्यों बता देते हैं भाई? जैसे आप किसी भी यक्षिणी को सिद्ध कर लीजिए तो वो आपको भूत बता देगी। भूत काल में जो भी आप यहाँ आए, जुतहरी आश्रम जाओगे तो जुतहरी आश्रम में आपने यहाँ क्या क्या किया वो बता देगा। जी। नहीं समझ में आई, हम बताते हैं। जैसे एक कोई डॉग है, जी। पुलिस का डॉग है, जी। कहीं पे चोरी हुई, कहीं पे मर्डर हुआ, उस डॉग को उस मर्डर स्थान पे घुमाते हैं चारों तरफ। जी। वो मर्डर स्थान पे घूमने के बाद कुछ ना कुछ तो वो व्यक्ति जिसने मर्डर किया, चोरी किया, कुछ तो छोड़ रहा होगा। हाँ, कुछ तो वहाँ कोई छोड़ा होगा, निशान छोड़ता है। कुछ तो गंध हुई, ऊर्जा हुई, कुछ तो छोड़ा होगा ना। जी। तो वो डॉग, कुत्ता उस चीजों को सूंघ के, या उसके पास जो भी दिव्य ताकतें हों, जो भी जैसी नेचर ने दी हो, उन चीजों को कैच करके और फिर जहाँ पे वो खड़ा होगा ना उसी के पास जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर जगह छोड़ता तो है ही है। जी। ऊर्जाएं हुई, कुछ भी हुआ, आप यहाँ बैठे हो, कुछ छोड़ के जा रहे हो। जी, बिल्कुल। और ये जो जितनी भी शक्तियां हैं ये इन्हीं चीजों को उठाती हैं। जी। इसीलिए वो आपका पास्ट बता देगी। फ्यूचर में आपने गति नहीं की अभी, जी, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, वो कहाँ से जाएंगे, कहाँ से उठा के बताएंगे? बिल्कुल। तो प्रभु जी, अब हम लोग साधना पे बात कर रहे थे, जी और शायद हम लोग अपने मार्ग से थोड़ा सा, विषय से थोड़ा सा हट गए, भटक जी गए। जी अब ये बताएं कि बहुत से लोग जैसे साधना करते हैं, कि माता की साधना लोग करते हैं, कई अनेक रूपों की साधना करते हैं। कोई शक्ति की साधना करता है, कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना करता है, बहुत से तंत्र साधक भी होते हैं, बहुत से तंत्र साधक किसी का कल्याण करने के लिए साधना करते हैं, और बहुत से तंत्र साधक ऐसे हो जाते हैं तांत्रिक कि वो लोगों का अहित करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई लक्ष्मी की साधना करता है, मतलब धन प्राप्ति के लिए साधना करता है, कि हम ऐसी साधना कर लें, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लें कि हमको अधिक से अधिक धन हमारे पास हो जाए, तो क्या ये भी होता है? देखिए, रही बात धन प्राप्त करने की या कोई भी सिद्धि, जैसे आपने लक्ष्मी जी की साधना की धन प्राप्त करने के लिए, भाई करोगे तो लक्ष्मी की ही। जी। उससे संबंधित जितनी यक्षिणियां हैं लक्ष्मी से संबंधित, उन यक्षिणियों की करोगे, कुबेर की करोगे, किसी न किसी की तो करोगे। तो वो शक्ति जिस दिन आप उसका मंत्र बिगिनिंग में स्टार्ट करोगे जपना, वो आपके ब्रेन को, सुनिए, हाँ। ब्रेन को खोल देगी जी। अंदर जाके, एकदम क्लीन कर देगी। जो चलता नहीं ना, टेंशन है, ये है, वो आपको खोल देगी, आपके सामने सारे रास्ताएं क्लीन कर देगी। चलना आपको है, सारी पोजीशन। जैसे आप किसी के पास पहले जा रहे हो कि भैया मुझे बिजनेस करना है, मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, नहीं देगा। लेकिन साधना करने के बाद आप जब मंगाने जाओगे उससे, तो वो दे देगा। अपने आप पे जो है वो है, आपकी बातों को वो बड़ी गंभीरता से लेगा और मान जाएगा। मान, इसका भी कारण है, क्योंकि तुमने अपने खुद की ऑरा को मंत्रों की ताकत से इतना विस्तृत तो विशाल कर लिया पॉजिटिव रूप में, कि जैसे ही आप किसी के पास जाओगे, जैसे किसी के पास, ये वीडियो बनाने वाले भैया के पास जाओगे, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है कि जैसे उसके पास जाओगे आप, तो वो आपकी ऑरा मंत्रों की ताकत से उस ऑरा में जैसे आएगा ना, वो आपके डी अकॉर्डिंग काम करने लगेगा।
इस वजह से वो फिर आपकी बिजनेस करोगे, बिजनेस में फायदा ही फायदा होगा, और भी जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब फिर सारे के सारे रास्ता खोल देती हैं। तो उसे बोलते हैं कि अरे वो भैया फलानी साधना की है इसलिए करोड़पति बन गया। ये शक्तियाँ ऐसे काम करती हैं। अच्छा, एक शब्द आपने यूज किया और इस शब्द को हम अनेक संतों से जानना चाहें। जी जैसे आपने कहा औरा, जी जी। औरा शब्द को हम अनेक संतों से पूछे हम्म कि महाराज ये औरा क्या है, हम्म, क्योंकि हमको किसी ने कमेंट करके फ़ोन करके कहा था हम्म कि किसी संत से पूछिएगा कि औरा क्या है, हम्म लेकिन औरा शब्द का किसी संत ने हमको उत्तर नहीं दिया। हम्म आज आपने खुद भगवान की कृपा से औरा शब्द का प्रयोग किया। हम्म। अब हम औरा जानना चाहते हैं कि शरीर में ये औरा क्या है। ठीक है, हम आपको इसके पहले एक दो चीज़ें बताना चाहते हैं। आपने किसी भी देवी देवता की फोटो देखी? हाँ उस फोटो के बैकग्राउंड में सिर के पीछे जी, आपको रोशनी दिखी? हाँ किसी भी फोटो को देख लीजिए, राम की, कृष्ण की, मैया की, किसी की भी देख लीजिए जो दिव्य रूप में है, जो पॉजिटिव है, उनके पीछे आपको चक्र दिखेगा। हाँ, जो गोलाकार एक जो है हाँ, सिर के आभा नीचे। मंडल दिखाई देता हाँ, है। वो दिखता है ना, ऊर्जा। ऊर्जा पीली दिखती होगी, नीली होगी, काली होगी, मतलब काली नहीं होगी, मतलब लाल होगी, पीली होगी, मतलब जो दर्शाते हैं ना, वो होता है ऑरा। उसी को औरा कहते हैं। करेक्ट। और ये तो हुई आपके सामने बात कि जी। किसी भी फोटो को देख सकते हो, पहचान सकते हो। है कोई फोटो वो देख लेना आप। नहीं नहीं, वो तो हम यहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं तमाम वीडियो में, और वो में चलता हाँ, है सब जगह सीरियल देख में। लीजिए आप, हाँ, वो दिखाता है। दिखेगा उसके पीछे, सिर के जी, पीछे आपको दिखेगा कुछ ना कुछ रोशनी, जी उसे बोलते हैं ऑरा। अब हम जनरल में आते हैं अपने व्यक्ति को, तुम्हारे पीछे क्यों नहीं दिखता? जी यही ना, जी उनको तो देख लिया, तुम्हारे पीछे क्यों? होता ये है कि हमारी उनकी अपेक्षा तपस्या या एक का चित्र, जी, ध्यान बहुत तुच्छ है, कम है। तुच्छ है। जी हमारी हमारी कैपेसिटी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट जी कि आप साधक हो, जी आपके प्रभाव में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट तक के व्यक्ति जी आ जाएंगे। आप उनसे जो पूछोगे, मतलब आपके डी अकॉर्डिंग सीधी सी बात है। अगर आप चाहोगे कि भैया से घी चाहिए, जी मन में कल्पना कीजिए अपने अंदर जी और थ्रो कीजिए उस व्यक्ति पे, जी तो वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाएगा। भले नहीं है, गरीब है, फिर भी वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जी वो कोशिश करेगा कि कैसी भी तरीका से आप तक घी पहुंचा दें। ये होता है। और वो आपकी खुद की तपस्या से सारे शरीर की आजू बाजू घूमने वाली जो दिव्य ऊर्जाएं, उसे ऑरा बोलते हैं। आपने पिछली वीडियो में कहा था कि अभी तक हमने गुरु नहीं किया है। अभी तक आपने गुरु किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं क्योंकि गुरु, देखिए आप गुरु तक आ ही गए हो, जी तो गुरु तो अभी हमें नहीं मिला, क्योंकि गुरु के कुछ गुण होते हैं। जी उन गुणों के आधार पे हमें अभी तक गुरु नहीं मिला। जी लोग वाक साधु को गुरु बना लेते हैं, त्यागी को गुरु बना लेते हैं, बैरागी को गुरु बना लेते हैं, जी सन्यासी को बना लेते हैं, तपस्वी को बना लेते हैं, साधक को, मतलब कई कैटेगरी हैं। जी ठीक है, हमें उन कैटेगरी की जो यथा उचित परिभाषा है, जी जो हमारे दिल में बैठा ली गई कि साधु इसे कहते हैं, जी। उस परिभाषा के अंतर्गत कोई मिला नहीं। आप कैसा गुरु ढूंढ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इस दुनिया में संभव तो नहीं है, जो हमारी आकांक्षाएं हैं जी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जी से परे हो, ऐसा तो मिलेगा नहीं। लेकिन कम से कम 5 तत्व में से एक तत्व का तो विजयी हो। जी स्पेशल हर व्यक्ति के अंदर एक खूबी होती है। जी कोई कहेगा कि आप बात बहुत अच्छी करते हो, जी तो मतलब एक तत्व, मतलब कुछ तो हो, एक तत्व पे तो विजय प्राप्त हो उसकी कि उसे क्रोध ना आता हो। जी बात खत्म। लोभी हो लालची हो, क्रोध ना आता हो, मतलब एक तत्व पे तो विजय प्राप्त की उसने। जी और जो व्यक्ति एक तत्व पे विजय प्राप्त कर लेगा, उसके साथ सारी शक्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। जी। समझे भैया? इसी इस वजह तरह से का आप गुरु खोज। हाँ, कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए तो अच्छा है। अब फिलहाल तो भोलेनाथ ही गुरु है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि अगर गुरु नहीं है, बिना गुरु के साधना की जाती है तो वो बड़ा कठिन होती है और वो साधना जल्दी पूर्ण नहीं होती। तो आपको तो ये ज्ञान है ही है। फिर उसके बाद आप बिना गुरु के साधना मार्ग पर चल दिए हैं और एकदम हट कर लिए हैं कि मैया का दर्शन हमें करना ही करना है, तो कैसे संभव होगा? जो हमारा प्रत्यक्ष गुरु होता है, जी
वो हमें, ये बात सत्य है कि कुछ आशीर्वाद रूप में ऊर्जाएं आपको देता है। जी। अगर गुरु अच्छा है तो जी। कुछ ताकतें अपनी देता है। कम से कम रास्ता तो दिखाता हाँ, रास्ता के साथ साथ कुछ फोर्स भी देता है है। जी। कि आप बढ़िए आगे, और वो आपके सामने हर समय तटस्थ रहता है। जी। कुछ भी दिक्कत हुई, गुरु जी हेल्प कीजिए, वो कर देंगे, जी। क्योंकि वो उस चीज़ में निपुण होते हैं। अगर साधना काल में कोई अनौपचारिक कोई अलग से शक्ति परेशान कर रही है, आपकी सुरक्षा घेरा में अंदर आ रही है, जी। तो गुरु सक्षम है, तो वो सुरक्षा घेरा को मजबूती प्रदान कर देगी। वो द्वारा नहीं आ पाई, वही आएगी जिसकी आप साधना करते हो। गुरु ये कहता है। अब हमारी बात कि हमने भोले को गुरु बना लिया, जी। तो देखिए ये अपनी अपनी ऊपर वाली बात है, अपनी खुद की ताकत के ऊपर है कि किसकी कितनी ध्यान में निपुणता है। जी। जिस व्यक्ति का कम से कम 24 घंटे में आध घंटे 2 घंटे तक ध्यान अगर एक जगह स्थूल चीज पे लग जाए, कि आपका ध्यान अगर इस लकड़ी को खड़ा कर दें हम ऐसी, तो 2-1 घंटे इस लकड़ी पे ही ध्यान रहे, जी। तो फिर आपको किसी ना गुरु की आवश्यकता ना किसी की आवश्यकता है, आप स्वयं में परिपूर्ण हो जाओगे। जी। क्योंकि आपका सुरक्षा घेरा कोई माइकल पार ही नहीं कर सकता। साधना में कभी कभी साधक असफल हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्या गलती करते हैं, क्या ऐसा कारण होता है कि वो सफल नहीं हो पाते? सर्वप्रथम देखिए साधना चलती हैं 3 चीज़ों पे। जी। पहला बिलीव, दूसरा एक जो आपको प्रदान किया गया मंत्र, जी। उस मंत्र का सही उच्चारण। उच्चारण से मतलब है कि जैसे आपने राम जपा, ठीक है ना, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, या कुछ भी दुनिया का कोई भी मंत्र जपा, जी। तो वो मंत्र में जो लय विद्ध शब्द जुड़े हुए हैं, उन शब्दों के जैसे रा मा दोनों से जब जपोगे ना आप, तो दोनों की ध्वनि निकलेगी। जी। तो वो जपने के समय आपको उन ध्वनियों का तालमेल बनाना है कि रा ऊंचे स्वर में जपना है कि माँ नीचे स्वर में जपना है, ताकि रा से निकलने वाली ध्वनि और माँ से निकलने वाली ध्वनि आपस में क्रॉस ना हो। जी। कई लोग यही करते हैं कि उन मंत्रों को जपते तो हैं, ध्वनि तो जाती है, लेकिन पता लगा कि जैसे आपने बिगनिंग स्टार्ट की कि जैसे तुमने जपा राम राम राम, तो आपकी लय यही रहनी चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि बीच में राम 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 कोई अगर राम 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 राम, इसमें जो हमारी फोर्स है ना जी। ऊपर जाने वाली, वो नहीं जाएगी, क्योंकि हम उसको गति कई रूप में दे रहे हैं, और वो खुद के ही शब्दों से निकलने वाली ध्वनि आपस में टकरा रही है। जी। जैसे किसी किसी का मंत्र बड़ा होता है ना, उसमें कई शब्द होते हैं ना, तो उन शब्दों से निकलने वाली ध्वनि आपस में ही टकराती रहती, गति नहीं कर पाती, इस वजह से वो फेल हो जाते। दूसरी, उस व्यक्ति को कोई विशेष अनुभव ना होने की वजह से वो व्यक्ति उस पर बिलीव ही नहीं करता, जी। विश्वास खो देता है, अरे होंगी होंगी नहीं होंगी पता नहीं कहाँ है। इस वजह से वो जिसे तुम बुला रहे हो वो रुष्ट हो जाती। जी। तीसरी, आपके अंदर उनके प्रति करुणा नहीं होती। करुणा का मतलब होता है जैसे आप यहाँ हो, आपकी माँ के बारे में कोई जानकारी एकाएक आ जाए, या माँ यहाँ से जैसे होती है ना एक ममता जुड़ी हुई, वो प्रेम स्नेह जैसे पूजा करने जाओ ना आप, तो आंखों से आंसू जिस दिन आना स्टार्ट हो जाए, जी। तो समझ लीजिए कि उस देवी से आपकी कनेक्टिविटी जी। जुड़ गई। ये 3 चीज़ें नहीं होंगी साधना में, आप मर जाइए तब कभी भी साधना पूर्ण नहीं होगी। मंत्र का सही उच्चारण, उस पर बिलीव कि हाँ ये है, जी। ये है, दिख नहीं रही पर है, आएगी ही आएगी, यकीन। और दूसरा स्नेह ममता, ये 3 चीज़ें आप रख के मंत्र को जाप कीजिएगा, आएंगी कि वो फिर आएंगी। जी। आपने बीच में बोला साधु संत सन्यासी तपस्वी त्यागी तमाम शब्द आपने यूज किया है। साधक के ये कितने प्रकार होते हैं? देखिए साधक अलग इनसे साधक को थोड़ी हट के कर लीजिए, क्योंकि साधक जो होता है ना जी। वो कुछ कामनाओं रहित होता है, जी। उसके दिल में कुछ कामनाएं होती हैं। जी। कामना से तात्पर्य कोई उसे सिद्धि चाहिए, सीधी सी बात, माँ के कामना दर्शन, की आकांक्षा होती है। हाँ सिद्धि चाहिए। जैसे माँ की हम बैठे हैं कि हमें माँ के दर्शन हो जाए, तो हमारे अंदर दर्शन ही अकेले वो नहीं है, नहीं।
इसके बाद जैसे माँ के दर्शन होंगे तो मन में और भी लालसाएं उठेंगी जी। कि मैया हम गरीब हैं, हमें फलानी चीज़ें ढिकानी चीज़ें ये वो करके फिर वो बात की कामना है। वो सोच के साधना करता है कि मैया का दर्शन हो जाएगा, फिर इसके बाद माँ फिर अपने हम आप कर उससे देगी। ज्ञान मांगेंगे, विद्या मांगेंगे, कुछ या भी। धन मांगेंगे, या शक्ति मांगेंगे। वो अपने आप कर देगी, ये भावना रहती है, ये होता है साधक। जी। अब इसके बाद आ जाइए आप साधु, जी। साधु के बाद आ जाइए आप त्यागी, जी। त्यागी के बाद आ जाइए बैरागी, बैरागी के बाद आप आ जाइए क्या बोलते हैं उसे, तपस्वी, जी। फिर भक्त, जी। फिर आ जाइए लास्ट पॉइंट है छठवां सन्यासी, जी। फिर आ जाइए संत। जी। हम आपको साधु से लेके चलते हैं। जी। बिगिनिंग में शुरू में जो व्यक्ति देखे हो ना आपने, कितने दिखते होंगे साधु, ये साधु हैं, ये साधु बाबा वगैरह दिखते हैं। साधु का मतलब होता है सर्वप्रथम अपने आप को साधना। जी। साधना से मतलब कि आपने कितनी चीज़ों को अपने आप से साध रहे हो। जैसे आप किसी ने स्त्री त्याग कर दी, जी। किसी ने चप्पल त्याग कर दी, जी। किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति का बना हुआ भोजन त्याग कर दिया, जी। किसी ने फलानी, मतलब त्याग करना और त्याग करके खुद को साधना, जी। ये हो गया साधु। जी। ठीक है। अब साधु के बाद दूसरी कैटेगरी आती है त्यागी। जी। उन जो तुमने साधु में जितनी चीजों को त्याग किया है, तो त्यागी में वो चीजें आपकी जीवन भर त्याग होनी चाहिए, वो चीजें आपको कभी परेशान न करें। जैसे आपने स्त्री त्याग दी, त्यागी बन के भी स्त्री त्यागी आपने, जी। समझे ना। तो त्यागी होने के बाद, साधु थे तो ठीक है, जी। लेकिन त्यागी होने के बाद वो चीज आपको फिर कभी परेशान न करे, जी। छोड़ ही दी जिंदगी के लाने, वो हो गया त्यागी। अब जब जिन चीजों को आप छोड़ दोगे ना, सबसे प्रथम होता है ब्रह्मचार्य धर्म का पालन। जी। जब इन चीजों को आप छोड़ दोगे ना, तो आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसी अच्छी ऊर्जा स्टार्ट होगी तो आपका लगाव भगवान के प्रति हो जाएगा, और जैसी भगवान के प्रति लगाव होगा तो भगवान की तलाश में आप घूमना स्टार्ट कर दोगे, इस मंदिर उस मंदिर, इस साधु के पास, इस संत के पास। फिर उसे बोलते हैं हम बैरागी। जी। बैराग करना स्टार्ट कर दोगे आप, किसी कैटेगरी आती है बैरागी की, बैराग घूमना स्टार्ट कर दोगे कि हमें भगवान कहीं पे मिल जाएं। जी। और जैसे भगवान कहीं पे मिलते हैं, अंतर नहीं मिलते, कोई अच्छा रास्ता बताने वाला मिले, अंतर ना मिले, फिर क्या करते हो आप, भाड़ में जाए, नहीं मिला, अब भगवान यहीं आएंगे, कहीं पे कुटिया डाल के बैठ गए, फिर वो बोलते हैं उसे हम भक्त, कि बैठ के अब यहीं राम आएंगे। भक्ति करते 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 भगवान का कुछ अंश जैसे ही आपके अंदर आता है, फिर उस अंश के अंतर्गत आपकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसी खत्म हुई, दो तत्व पे भी आपने विजय प्राप्त कर ली, दो तत्व पे विजय प्राप्त करने के बाद आप हो जाते हैं सन्यासी, संत। जी। संत को तीन तत्वों पे विजय प्राप्त करना ही अनिवार्य है। अगर आपकी तीन तत्वों पे विजय प्राप्त नहीं है तो आप संत नहीं हो। जी। ये है सारी कैटेगरी साधु से संत तक के बीच की। तीन तत्व कौन से? कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनमें से कोई, वो पांच तत्व अलग हैं। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये पांच तत्व है ना। जी। इसी तरीका से पांच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पांच हैं। पर इन पे विजय प्राप्त हो या कभी ना हो, इन पे तो नहीं, इन पे हो सकती है सिर्फ इसी वजह से कि इस तत्व की अपेक्षा, जल तत्व है ना, इसकी ये खट विकार की श्रेणी में आते हैं। हाँ, देखिए, अब आपको अगर इसके बारे में समझना हो तो थोड़ी बैक चलती है, एकदम बैक चलती है, देवी देवताओं पर चलती है। जी। 2 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए। आपने किसी भी देवी देवता, दुनिया का कोई भी देवता हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, शिव जी हो, आपने शिव जी का त्रिशूल देखा है? जी। फोटो में दिखता है। शिव जी की तीसरी आंख देखी है? दिखती है? देखा तो नहीं, फोटो में दिखती है ना। जी। और साथ ही साथ एक प्रचलित भी है कि अगर ये खुलेगी तो इतनी आग निकलेगी, इतनी आग निकलेगी कि पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। करेक्ट है ना? तो ये आग और ये त्रिशूल दोनों 5 तत्व से बने हैं। जी। समझिए, बिल्कुल बने हैं ना। इसके बाद विष्णु का सुदर्शन चक्र, जी। ये भी 5 में से एक तत्व से बना है, जी। अलग से तो है नहीं। तो इन देवी देवताओं ने क्या किया, तब ये देवी देवता हुए कि इन्होंने गुरु के माध्यम से, अच्छा गुरु मिलने की वजह से, एक सटीक ज्ञान मिलने की ताकत से इन 5 तत्वों पे विजय प्राप्त कर ली। इन 5 तत्वों से ऊर्जा खींच के एक जगह रख ली, तब आज वो भगवान है। शिव जी ने सारी ऊर्जा को खींच के यहाँ रख ली, सारी अग्नि। जी।
क्षमता है उनमें, क्योंकि उन्हें पता है, तपस्या करती है। जी बस यही है, इसीलिए वो भगवान है, 5 तत्वों पे विजय प्राप्त करेंगे, जी वो कर भी लेते हैं। आप अपने अंदर किसी भी तत्व को रख सकते हैं साधना की ताकत से। जी आपने देखा होगा कि कोई भी साधु सन्यासी अगर किसी को गौरता से देख भी लेना तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जी। देखा होगा, किसी ने कहा जा साले तू पागल हो जा। हाँ क्या है ये? यही तो है कि अपनी ऊर्जाओं को उन्होंने कहीं ना कहीं संचित करके रख लिया। किसी ने आंखों यहाँ पे रख लिया, किसी ने आंखों में रख लिया, किसी ने जप करते करते हाथों पे रख लिया, पानी लिया, हाथ पे ऊर्जाएं हैं, ताकत है, पूरी एक जगह फोकस दिमाग लगाया, जो अपनी तपस्या वो याद की और रखा और फेंक दिया, अपनी ऊर्जा थ्रो कर दी। जी। तो जैसे आपने थ्रो की तो वो होगा ही होगा, क्योंकि आपने किसी ने अपने जबान पे रख लिया। कहीं पे भी आप देखिए, बोलते हैं ये आदमी जो बोल देता है वो हो जाता है। यही बताते हैं हम कि ये ऊर्जाओं को आप अपने शरीर के किसी भी एंगल पे, किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। प्रैक्टिकल अगर आपको करना हो तो कुछ उदाहरण दें, आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। आप इनको खुद कर सकते हो। छोटा सा कैसे करें बताते हैं हम आपको, आप करिएगा। एक हम आपको हल्का सा एक प्रयोग देते हैं, करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा है। दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, इससे बड़ा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आप जब सुबह सुबह प्रातः काल सूर्य की प्रथम किरण निकले मलिनता से, क्योंकि दिन में बैठ नहीं पाओगे आप, जब पहली किरण निकले जो मलिन मलिन टाइप की हो, तो आपको उस किरण के सामने बैठ जाना है, उस धूप के सामने आपको बैठ जाना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पावर वही है जी। अब आपको ध्यान लगाना है कि वो कोई किरण हमारे यहाँ आ रही है, ऊपर से एक इमेज बनानी है जी। कि सूरज से कोई किरण हमारे पास आ रही है यहाँ से आके, और उस ऊर्जा को, उस किरण को अंदर ही अंदर सोचिए कि वो यहाँ से आके कहाँ रखना चाहते हो आप, आँखों में, मुंह पे, कान में, यहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो, आँखों में रखना चाहते हो आँखों में रखिएगा, और फिर देखिएगा 10 दिन करके इन आँखों में अपने आप लाल इतनी लाल हो जाएंगी ये कि आप देखिएगा कि अपने आप आपको आँखें बिल्कुल लाल दिखेगी, और जिस व्यक्ति साइड आप देखोगे ना उसकी आँखें नीचे झपक जाएंगी। प्रयोग करके देखिए भाई, इस शरीर के अंदर वो मशीन है कि नेचर की शक्तियों को खींच के कहीं भी डाल सकते हो। देवी देवताओं ने यही तो किया है, इसलिए तो प्रसिद्ध है, इसलिए तो हमारे देवी देवता मान चुके हैं, तो इंसान ही भाई, उनको वो रास्ताएं मिल गई ना कि नेचर की शक्ति को कैसे खींचती है। सिद्धियां हैं क्या, यही तो नेचर है, नेचर की शक्तियों को तो खींच के हम अपने स्थान पे शरीर में कहीं रख लेते हैं। और फिर जैसे सूर्य की किरण को, सूरज के प्रकाश को आईना दिखाना कि सूरज का प्रकाश आया हमें इनको देना है, तो आईना घुमा दिया, अपनी खुद की एनर्जी को इनके साइड थ्रो कर दिया, तो हमारे पास जो एनर्जी उसका कुछ हिस्सा इन तक पहुंच गया, तो जिस काम के लिए हमने भेजा वो प्राकृतिक में तालमेल करके उसका काम कर देगी। यही खेल है ऊर्जा, यही देवी देवता करते। अब आ जाइए कम से कम ये कि ये छोटी छोटी क्षुद्र शक्तियाँ, जैसे राम किसी को क्यों नहीं दर्शन देते, कृष्ण किसी को क्यों नहीं दर्शन देते, ये एक अलग विषय है, गंभीर विषय है, इसको जानने के लिए थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त राम से जुड़ी हुई जितनी ताकतें हैं, देवी से जुड़ी हुई जितनी छोटी छोटी शक्तियाँ हैं, वो क्यों सिद्ध हो जाती, जैसे यक्षिणी क्यों जल्दी सिद्ध हो जाती, अप्सराएं क्यों जल्दी सिद्ध हो जाती, गाँव मोहल्ला पड़ोस में फैले हुए जितने भी भूत प्रीत हैं, जिन 50 हैं, ये क्यों सिद्ध हो जाते हैं। इनका एक अलग विधान है, एक अलग लॉजिक है। क्यों भगवान क्यों नहीं सिद्ध होते, भगवान क्यों नहीं दर्शन देते, ये तो आ जाती हैं जल्दी जी। इनका एक अलग लॉजिक है, अलग विज्ञान है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, जैसे हम बैठ गए राम को भजने के लिए, ठीक है, अब राम हमसे कम 15,000 पहले इस पृथ्वी पे आए थे जी। बड़ी गौरता से सुनना, 15,000 पहले आने के बाद वो खत्म जब हुए, मतलब समाधि ली, खत्म तो नहीं बोल सकते, क्षीर सागर में जाके जल में समाधि ली, और समाधि लेने के बाद जो उनकी ऊर्जा, राम रूप की ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा हमसे 15,000 साल पहले की है जी। ठीक है ना, वो बहुत प्राचीन हो चुकी जी, हो गई ना। तो ये उसी तरीका से जैसे एक बोरी में एक गुलाब का फूल तुमने रख दिया सबसे पहले, अब उसमें 1000 प्रकार के फूल डाल दिए। राम की ऊर्जा को ये कैसे माना जाए कि खत्म हो चुकी है? हमने कहा, कब कहा कि खत्म हो चुकी? जैसे आप कह रहे हैं कि 15,000 साल पुरानी हो चुकी है, 15, क्योंकि 15,000 साल पहले तो वो यहाँ थे ना पृथ्वी पे। उस ऊर्जा को आप कमजोर कैसे मान सकते हैं? हमने कभी कमजोर नहीं बोला, पहले आप सुनिए तो मेरी बात जी, पूरी होने दीजिए तब आप समझिएगा।
जब वो 15,000 पहले इस पृथ्वी पे आए जी तो उनकी ऊर्जा वो बैक में यानी वो 30 साल पुरानी है स्ट्रॉन्ग। उनको मानने वालों ने अपनी खुद की तपस्या उनको देते देते स्ट्रॉन्ग जरूर बना ली, वो विशाल हो चुकी, जी बड़ी ऊर्जा हो चुकी है, मतलब बहुत विशाल हो चुकी, और वो बहुत प्राचीन भी है, इसलिए उनका तल ऊपर हो चुका। हम उनको बुलाने के लिए साधना मार्ग प्रयोग करते हैं, भक्ति मार्ग प्रयोग करते हैं, कुछ भी, तो हमें उसी तरीका से जैसे ये राम हुए सबसे, अब इनसे जुड़ने वाली कई शक्तियां हैं, हनुमान जी हैं, उनके गण हैं, उनके 50, उनके भक्त हैं, उनके 50 हैं, तो हमें उनको सबको पार करते 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 उन तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होगी, नहीं मतलब पहुंच उनको पाते। सिद्ध कर पाना बहुत कठिन कठिन है क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। बिल्कुल बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमारी पहुंच उन तक नहीं बन पाएगी। जी। आपकी पहुंच इन बीचों बीच, जैसे आपको हनुमान कौन जी से देवता सबसे करीब हैं कि जिन्हें जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जा सकता 3 दिन में प्रसिद्ध कर लो तुम। गांव खेड़ी की जो छोटी मोटी देवी देवता है, भूत प्रेत जिंद मिलने हैं, जी 3 से 5 दिन में सिद्ध कर लो। है? हम देवता की बात कर रहे हैं, गांव के देवता हम है। भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो सर्वप्रथम तो भूत प्रीत थी, जैसे यक्षिणी हुई, सबसे करीब तो अपने घर के देवता होते हैं। कुलदेवी हुई, कुल देवता हुए। जी अब वो भी उसमें भी कैटेगरी है, अगर आपकी कुलदेवी 10 महाविद्या है तो वो समय लेगी बहुत, क्योंकि उसकी ऊर्जा विशाल है, बहुत प्राचीन है, जी उनसे जुड़े हुए कई, जैसे आप साधना देवी माता की कीजिएगा, देवी माता नहीं आएंगी आपके पास, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी योगनियाँ हैं, जो भी हैं, जी वो आएंगी, आप उन्हीं में भ्रमित हो जाओगे, जी उन्हीं को देवी समझ के उन्हीं को बस होगी प्रसन्न, हमारी खुश हो गई, क्योंकि वो योगिनी भी इतनी ताकतदार हैं कि सारा काम आपको वही कर देंगे, तो आप सोचोगे ये देवी है, देवी नहीं आएगी। जी हम बताते हैं ना, उनके बीच में कई कड़ियां हैं, जी ये कहानी है, इसलिए राम नहीं आ पाते। ये कहानी। कृपा होगी, राम प्राप्ति नहीं होगी। जी राम को प्राप्त करने जाओगे, हनुमान जी पहले प्राप्त हो जाएंगे, और जैसे ही हनुमान जी प्राप्त हुए, आप दुनिया की मोह माया में व्यक्त हो जाओगे, समझिएगा। अपने आप को समझ लेंगे कि हमें तो प्राप्ति हो ही गई है प्रभु की, हाँ, आप और हनुमान जी आपके सारे काम को सिद्ध करेंगे। करेंगे करेंगे, जितनी भी सिद्धियां हनुमान जी की तो है ही, तो वो भी भगवान राम की ही कृपा मानी जाएगी। बिल्कुल मान के हम राम तक पहुंचना पे कम कर देते हैं ना, जो क्रिया है ना वो कम ही कर देते हैं। हनुमान जी आपको रोक लेते हैं बीच में, हम तो है भैया, हमसे कराओ, वो कर लेते हैं सारा काम। जी जी। मान लीजिए कि कोई अगर जाता है गुरु जी के पास कि गुरु जी हमारा ये काम कर दीजिए, तो गुरु जी बाद में बैठे ही रह जाएंगे, शिष्य कहता है हम कर दे रहे हैं, क्यों गुरु जी करें? आपके कहने का मतलब ये हाँ है। हाँ, आपके पिताजी को कोई मानने वाला है हम्म, तो सर्वप्रथम अगर आपके पिताजी की जयकारा वो लगा रहा है ना, सच्चा भक्त है आपके पिताजी का, ठीक है ना, तो आपको जैसे ही पता लगेगा कि ये हमारे पिताजी का भक्त है, तो सर्वप्रथम आप मिलना चाहोगे उससे, जी नहीं चाहोगे? जी जी। कोशिश उसका कोई करोगे काम कि रहेगा कोई तो भी काम हो सोचेंगे तो हम ही कर दें, हम ही कर। और जैसे ही तुम करना स्टार्ट कर दोगे, वो पिताजी साइड मुड़ना बंद ही कर देगा। जी सारे काम तो तुम ही से हो रहे हैं, हमारे हमें क्या जरूरत है, मुँह माया में भूल जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो राम आ नहीं पाते। वो जो निष्काम भाव से हैं, जैसे सबरी है, उसको मतलब ही नहीं है किसी से, राम से मतलब है, तो फिर हनुमान जी की औकात ही नहीं है कि वो पहुंच जाए उन तक, क्योंकि कामना रहत है ना, काम ही नहीं है कोई, मन में लालसा ही नहीं है कि हमारा बिल्डिंग बन जाए, हमारी फलानी हो जाए, ठिकानी हो जाए, ये कामना रहत होने की वजह से राम उस तक पहुंचेंगे, अंतर नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है महाराज जी, वीडियो चूँकि बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए आपके साथ सत्संग करना तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चूँकि समय का भी ध्यान देना पड़ता है, तो आज वीडियो ही समाप्त करते हैं। और अगर हमारे दर्शकों के कमेंट आते हैं तो मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगा, और इसी बहाने कम से कम आपके पास कुछ सेवा भी पहुँचेगी, मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं ये चाहता हूँ, जहाँ आप साधना करते हैं थोड़ा वो जगह भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ मैं, ताकि वो लोग भी दर्शन करके धन्य हो जाएं, उन्हें भी कुछ दर्शन लाभ मिले। सर्वप्रथम मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी जितने भी साधक वर्ग हैं, जितनी भी साधनाएं करते हैं, जितने भी लोग ये समझ बैठे हैं कि बस 11 दिन का प्रयोग है, मंत्र किसी ने दे दिया और हम इसे रटेंगे और वो आ जाएगी और हमारे सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे, ये दिल से निकाल दीजिए। कोई भी व्यक्ति, एक सबसे छोटी कड़ी है अप्सरा, जी
साधना मार्ग में सबसे जो निचले तल पे है अप्सरा, जी उसको भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस अप्सरा की ऊर्जा को सम्मोहित करके अपने अंदर बैठाल पाना या उसको एक घर दे देना आपकी क्षमता से बाहर है। जी उस अप्सरा को जिसने दो तीन साहित्यों में आता है कि 2-3 लोगों ने उन्हें प्रसन्न किया, तो वो उनको जरा देखिए, तो उनकी जीवनी पढ़िए, तो पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, इतना तप कीजिए, इतना मंत्र जाप कीजिए कि आपकी ताकत, आपकी पावर इतनी हो जाए कि कोई भी शक्ति आप तक आए तो आप उसे यूं कैसे करके बैठ यहाँ जी वहाँ बैठना उसकी मजबूरी हो जाए, जी तब वो आपके सामने प्रकट होगी। अंततः ये जो बोलते हैं ना कि गुरुजी मुझे इतनी, अरे गुरुजी मुझे तो साक्षात पायल सुनाई, यार ये मंत्रों की ताकत है, आपके दिमाग का ये भ्रम है। जी आप जिस फोटो को देख रहे हो उसमें कुछ तो आपके यहाँ डालेगा वो। अब चूड़ी है तो चूड़ी ही सही, तो वो सोओगे तो चूड़ी नहीं दिखेगी, वही थी। वो मांड उस चूड़ी को प्राप्त करने के लिए भागेगा नहीं, ऊर्जा को खींचेगा आपके नहीं। कहने का मतलब कि अगर साधना करना है तो पहले दृढ़ निश्चय करें करेक्ट। और कड़ी साधना करें, तपस्या करें, एकांतवास करें, हम बहुत बता तभी हमें किसी सद्गति को वीडियो के प्राप्त कर पहले ही सकते हैं। बताइए 3 चीजें साधना में अति आवश्यक हैं, जी और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने खुद का आत्मबल, जी स्वयं का। पहले यार अपना तपोबल तो बढ़ाओ यार, इतना बढ़ा लो कि तुम, मैंने देखा है कि पहले के ऋषि मुनि उन्होंने याद किया फलाने, आप फलाने इंद्र को याद किया तो इंद्र आ गए, क्योंकि क्यों आ गए? वो साधना थोड़ी करते थे, अपने आप की ऊर्जा को इतना बढ़ाते थे कि हमने किसी को याद किया कि आप फलाने देवता, तो हमारी ऊर्जा में इतनी ताकत हो कि थ्रू करके उस देवता तक पहुंच जाए, और जैसे उस तक पहुंचेगी तो अपने आप खींच के आएगा ना। अब समझिए इस लॉजिक को। किसी बताइए किसी अप्सरा से सब बताएंगे मुझे अनुभव हुए, मेरा ये, हाँ कुछ चीजें हैं कुछ लोग सिद्ध कर लेते हैं, निचले तल की चीज, सिर्फ और सिर्फ निचले तल की। महाराज जी, सवाल तो बहुत से आपके सत्संग में ही बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं पूछिए। और दर्शक भी सोच रहे होंगे और शायद कमेंट भी करें कि आपने ये क्यों नहीं पूछा, लेकिन समय करीब 1 घंटे तक पहुंचने जा रहा है, इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो भी सवाल हैं वो आगे फिर एक बार आपसे सत्संग लेंगे और फिर वीडियो बनाएंगे। और सबसे पहले चलते हैं, माता रानी का दर्शन आप करवाएं। चलिए हम और आज दिखाते हैं की आपको, वीडियो को एंड करते हैं। चलिए दिखाते हैं हम कहाँ था। तो दोस्तों, यही है महाराज जी का साधना स्थल। थोड़ा करीब से आके दिखाएं। चप्पल कर लीजिए। यहीं पे महाराज जी बैठ कर के जंगल में, इस घनघोर जंगल में यहाँ पे बैठ कर के, और हनुमान जी की, माता जी की, प्रभु श्री राम जी, भोलेनाथ सबकी प्रतिमा स्थापित किए हैं और यहीं पे साधना करते हैं अपनी सिद्धि के लिए। अपना घर परिवार सभी नाते तोड़ करके, बंधन तोड़ करके इस घनघोर जंगल में आकर के, पहले तो 41 दिन तक दूसरी जगह कुटिया पर थे जहां हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद वहां से फिर और घने जंगल में आकर के, अभाव में, पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आकर के साधना करते हैं। और जहाँ पे आप बैठ करके साधना करते हैं, थोड़ा वो जगह भी देखा जाए। वो यहाँ से देख लीजिए वो पत्थर। यहाँ पे जहाँ पे माता रानी की प्रतिमा स्थापित किए हैं, यहाँ भी साधना करते हैं। और ये जो पत्थर वासुदेव भगवान के वृक्ष के नीचे पत्थर है, यहाँ चबूतरे पर बैठ कर के एकांतवास करते हैं और यहाँ तपस्या करते हैं। और दोस्तों, हम अधिक सामान तो नहीं ले आ पाए, अभी गाड़ी हमारी यहाँ से ज़्यादा दूरी पर खड़ी है, तो हम चाहेंगे कि गाड़ी में कुछ सामान है महाराज जी के ज़रूरत उपयोग लायक, तो वो सामान भी चलते हैं वहाँ से ले आ करके दोबारा पहुँचाएंगे। और फिर आप से पूछेंगे, अगर जो भी कोई आवश्यकता वाली वस्तुएं हों जो इस समय नहीं हैं, तो वो भी पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि इसी कमेंट से हमको आत्मबल मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।